हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। मैं संतोष सर। आज से आप लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। साइंस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि इसके सिलेबस के बारे में अमित सर ने डिस्कस किया था कि सुपर टेट के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग उसमें साइंस का स्टार्ट करेंगे कि साइंस के सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे हम लोग अपने उद्देश्य को शुरू कर रहे हैं तो हमको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनको पता होता है कि हमको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है। कुछ लोग 10 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। और कुछ बच्चा केवल 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को यही पहचान नहीं हो पाता कितना सिलेक्ट सिलेबस को हमको पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि हमको कितना क्या साइंस में पढ़ के चलना है, इतना हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें सिलेबस में क्या देखेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको। सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, मानव शरीर स्वास्थ्य, मानव शरीर स्वास्थ्य, जीवों की दुनिया, जीवों की दुनिया, स्वच्छता एवं पोषण, स्वच्छता एवं पोषण, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो इतना सिलेबस हमको पढ़ना है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, मानव शरीर स्वास्थ्य, जीवों की दुनिया, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ये हमारा जो साइंस का सिलेबस है, इतना इसमें पढ़ना है।
अब जब हमको पता हो जाता है कि हमको इतना पढ़ना है तो एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से हम टॉपिक शुरू करते हैं। पहले इसमें जो फिजिक्स के पोर्शन है, जैसे हमारा विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा इसमें से सेशन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जीवों के द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान से शुरुआत होती है हमारा मापन। इसमें आता है कि मापन क्या होता है, जिसको बोलते हैं मापन। मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो ये मापन जो हमारा होता है, मापन किसमें मेजरमेंट किया जाता है? इसमें आपका दो प्रकार से होता है। एक यूनिट जो हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक। दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। देखें इसमें कि टाइप्स ऑफ यूनिट में हमारा दो होता है, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल जिसको बोलते हैं मूल मात्रक, डेराइव्ड यूनिट को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं पहला हेडिंग हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स।
फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। अब देखिए मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट जो होता है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा पर डिपेंड होते हैं, तो हमारा क्या होता है? वो हम लोग व्युत्पन्न में होते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा क्या हो हमारे लिए, जो गार्जियन हमारे लिए होते हैं, वो क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं, क्योंकि हमारी सारी जरूरतों को प्रोवाइड वही करते हैं। तो इसी तरह से जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वे मात्रक हैं, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। देखिए मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो कितने प्रकार के मूल मात्रक हमको होते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो मूल मात्रक जो हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से मूल मात्रक में हमारे आते हैं। तो मूल मात्रक हमारे 7 कौन कौन से होते हैं? पहले हम लोग लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी जिसको बोलते हैं राशि। उसके बाद उसका मात्रक, फिर सिंबल, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे होते हैं। तो हमारा पहला जो होता है लंबाई। लंबाई किसमें लेते हैं? मीटर। उसके बाद लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में। इसमें लेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम, इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? केजी। उसके बाद आपका आता है समय, जिसका वो होता है टाइम। इसको क्या कहते हैं? टाइम। समय किसमें मेजरमेंट करेंगे? सेकंड। इसका सिंबल सेकंड। अब हम लोग अगला देखेंगे जो होता है विद्युत धारा।
विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें होता है? एम्पियर। तो सिंबल होता है ए। ताप, केल्विन। केल्विन इसका होता है के अथवा डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? के केल्विन अथवा डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है? अगला आपका होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसमें लेते हैं? ज्योति तीव्रता को किसमें लेते हैं? कैंडला में। कैंडला। इसका सिंबल होता है सी डी। इसका सिंबल होता है सी डी। और लास्ट में आपका है 7वां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा किसमें लेंगे? मोल। किसमें लेते हैं? मोल, जिसका होता है सिंबल MOLE, मोल। तो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें आपको नीचे बताया गया है कि लंबाई को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, समय सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। कई बार ये पूछा हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप डिग्री सेल्सियस अथवा केल्विन में। ज्योति तीव्रता जो आपका होता है वो किसमें लेते हैं? कैंडला में। और पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में है। तो हम फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक के बारे में पता कर लिए। अब अगला जो हमारा है वो क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इसका होता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट। अब डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हुए हैं जो किसी पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहेंगे? जो फंडामेंटल यूनिट्स बताए हैं 7, तो डेराइव्ड जितने भी फिजिक्स में फार्मूले आते हैं उन्हीं 7 मात्रकों पर ही निर्भर या डिपेंड रहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहते हैं। जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो मात्रक है वो क्या है? किसी अन्य पर निर्भर है। मतलब किस पर निर्भर है? मूल मात्रक पर निर्भर है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या कौन कौन से किस पर क्या हैं। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे में आपका है बल। किस पर देखते हैं हम लोग? फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स जिसको बोलते हैं बल। क्या देखते हैं? बल। तो बल के बारे में फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि जो बल हमारा होता है फोर्स F बराबर
मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको मास को बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो देखिए यहाँ पे कि जो फोर्स है क्या है, डिपेंड है, जो फोर्स हमारा है किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, मास और त्वरण पर। तो मास का क्या होता है, जो मास का होता है, अभी आपको पहले पीछे बताए हैं अभी हम लोग कि हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, इसका सिंबल केजी होता है। क्या होता है, इसका सिंबल केजी होता है। और त्वरण जो होता है वो हमारा वेग परिवर्तन की दर, जो त्वरण होता है वो होता है, वेग क्या होता है, v/t, मतलब विस्थापन बटे समय, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है, तो टाइम के। तो ये हो जाएगा v/t जो हमारा हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम हो गया। तो ये d/t क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी अपान टी, तो एरिया हमारा हो गया v/t। तो ये v/t, तो v का आपका होता है मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये जो हमारा आएगा मात्रक वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज हम यहां डायरेक्ट रख देंगे, देखते हैं। देखिए अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसका मात्रक हो गया, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का अथवा क्या मात्रक होता है, न्यूटन भी होता है। फोर्स का क्या होता है, इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। और कभी कभी कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, कितना होता है, 10⁵ डाइन। इसी प्रकार से हम लोग अगला देख लेते हैं, किसका देखेंगे हम लोग, वर्क का, जिसको बोलते हैं कार्य। क्या हो गया, वर्क, कार्य। अब कार्य का फार्मूला हमारा होता है वर्क बराबर W बराबर फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग फोर्स का देखे हैं कि बल बराबर, बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और दूरी हमेशा क्या होता है, सिंबल बताए हैं मीटर। दूरी हो, हाइट हो, लेंथ हो, रेडियस हो, सब कुछ क्या होता है, हमेशा उसको लेंथ में मेजरमेंट करते हैं, और लेंथ का किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इस प्रकार से हमारा W का क्या हो गया, W का जो हो गया वो फार्मूला क्या बन गया, W बराबर F इंटू डी। इस प्रकार से W का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। और कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। इसी प्रकार से हम लोग पावर का देख लेते हैं, इसको बोलते हैं शक्ति। इसका होता है वर्क अपान टाइम, वर्क अपान टाइम। वर्क अपान टाइम का क्या हो गया, अभी हम लोग वर्क का जस्ट ऊपर निकाले हैं कि न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। तो न्यूटन मीटर या जूल, तो इसको कहते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड हो गया। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार पूछे हैं कि 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है। क्या 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है। तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। 1 हार्स पावर
1 हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं एक अश्वशक्ति। क्या है? एक अश्वशक्ति बराबर, एक अश्वशक्ति बराबर एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। तो इसी प्रकार से सब हमारे क्या है? ये सब हमारे डेराइव्ड यूनिट हैं कि जो क्या है? दूसरे पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? दूसरे पर डिपेंड है। जैसे अभी हम लोग वर्क निकालें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। उसके पहले फोर्स के बारे में बता दिया गया। तो क्या ये सब क्या है? ये हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड होते हैं। किस पर? मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? तो हम लोग सिलेबस के बारे में देखें। सिलेबस के बाद हम लोग क्या देखे हैं? फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़े, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, डेराइव्ड यूनिट कैसे निकाला जाता है, उसका एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने आज इतना डिस्कस किया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।